हमारे भारत में देवी पूजा, दुर्गा पूजा, मातृ पूजा, कन्याओं की पूजा करते हैं। हम पूजा करने वाले लोग हैं। कन्याओं को पैर धुलाते, चुन्नी चढ़ाते, टीका लगाते हैं, चांदी की सोने की थालियों में भोजन कराते हैं, और वहीं 4-4 महीने की बेटी के साथ रेप हो रहा है। ये कैसा दोहरा जीवन है। 3-3 साल की बेटी की जीभ काट दी जाती है, गला काट दिया जाता है, और उसके साथ सामूहिक दुराचार होता है। ये भारत ही है या कोई और देश है? हम कहाँ रह रहे हैं? भारत में छिपे हुए ऐसे वो गद्दार जिनका जमीर मर चुका है, जिनकी माँ ने उनको जी भर के दूध नहीं पिलाया होगा, नहीं तो कोई भी भारत की स्त्री ऐसे दैत्यों को जन्म तो नहीं दे सकती। इसलिए आप अपने बेटियों के साथ अपने बेटों को भी संस्कारित करो कि बेटा, ये पड़ोसी की बेटी तेरी बहन जैसी है, जिसके साथ तेरे साथ फेरे होंगे, जिससे तेरा विवाह होगा, वो तेरी भार्या बनेगी, वो तेरी जीवन संगिनी, तेरी पत्नी बनेगी, जिसके साथ तू संबंध स्थापित करेगा। परंतु ये हर बेटी तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। ये तेरी बहन, तेरी माँ जैसी ही है। पर हम तो शान समझते हैं। हमारे बेटे की कितनी गर्लफ्रेंड है पूछते हैं। एक पापा अपने बेटे से पूछता है, बेटा बता तेरी नई गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? क्या है? गर्ल का मतलब लड़की, फ्रेंड का मतलब मित्र। कोई भी लड़की मित्र हो सकती है, पर उस गर्लफ्रेंड के पीछे उसका मानसिक स्तर क्या है? आज कहीं कोई लड़की सुरक्षित है क्या? बाजार में, मकान में, दुकान में कवि ने लिखा था, बहुत विद्वान, कि बेटी किसी गरीब की मत हो राम जवान। बेटी किसी गरीब की मत हो राम जवान। छुपे भेड़िए गांव में, शहरों में शैतान। छुपे भेड़िए गांव में, शहरों में शैतान। भले ही कोई जीभ अपनी वाणी ना खोले, अपनी जबान से अपनी दर्द, अपनी आप बीती ना बताए, पर हर लड़की कहीं ना कहीं प्रताड़ित होती है। कहीं ना कहीं उसके साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार होता है कि वो अपने आप पर ही शर्मिंदा हो जाती है। आज कोख में बेटियां इसलिए नहीं मारी जा रही कि दहेज नहीं दे पाएगा पिता, हाथ नहीं पीले कर पाएगा, केवल इसलिए कि बेटी जन्म लेगी तो उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? ये भेड़ियों से बेटी को बचाएगा कौन? इसलिए गर्भ में ही मार दिया जाए, कोई बात नहीं। इसलिए भी थर्राते हैं लोग, बेटी को जन्म देने से पहले सोचते हैं 100 बार। तो काश हम ऐसे सुरक्षित समाज का निर्माण कर सके जहां हमारी बिटिया सुरक्षित हो सके। हमारे पास तो फालतू के बहुत सारे मुद्दे हैं। दंगा भड़काओ और राज करो, फूट डालो राज करो, जातिवाद में बांट दो, तो कभी किसानों को खिलाफ खड़े कर दो, तो कभी जो व्यापारी हैं उनको खड़े कर दो कि आप अपनी आवाज बनो, आप अपनी बात कहो। पर जो सत्य का साथ देने वाले चंद लोग हैं ना, अगर वो भी नहीं रहे ना, तो फिर क्या होगा आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। हम सबका जीवन भले सुरक्षित हो, पर आने वाली 50 साल के बाद आने वाली पीढ़ी शायद अपने घर से, अपने धर्म के साथ स्वाभिमान से निकल भी नहीं पाएगी अगर ऐसी स्थितियां बनी रही तो। अगर हम जाट, बनिया, अग्रवाल, ब्राह्मण, पंडित और इन सब में बटे रहे तो, ऊंच नीच जातिवाद में अगर हम खंडित होते रहे तो फिर बात बनेगी नहीं। कहते हैं बंधी रहे तो लाख की और खुल जाए तो खाक की। हमारी मुट्ठी, हिंदुत्व की मुट्ठी, सनातन की मुट्ठी खुलनी नहीं चाहिए। आतताई घात लगाए बैठे हैं कि फूट डालो और राज करो। बांट दो आपस में, तुम छोटे, तुम बड़े, तुम भीम वाले, तुम राम वाले, बस हो गया काम। लकड़ी का गट्ठर कोई तोड़ नहीं सकता, पर अलग अलग स्टिक हो तो कोई भी तोड़ के फेंक देगा। तो यही इनके पास एक। तो आप सभी एक हो जाइए अपने धर्म के लिए। आग अपना धर्म नहीं छोड़ती, सूरज अपना धर्म नहीं छोड़ता, हवा अपना धर्म नहीं छोड़ती, तो हम अपना धर्म क्यों छोड़ दें? हमारा धर्म है मनुष्यता, मनुष्य होना। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, और जो अपने धर्म के लिए लड़ जाए उसे इंसान कहते हैं। एक बात और जोड़ लें, राम जी बन गए, राजमहल छोड़ा, गहने छोड़े, कपड़े छोड़े, रथ छोड़ा, पर अपना आयुध, अपना हथियार, अपना गांडीव छोड़ा क्या? अपना धनुष छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा ना। अपना धनुष साथ लेकर के गए।
इसलिए आप सब कुछ सहन कर लो, पर अपने धर्म के खिलाफ कुछ सहन मत करना, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता।